नोटबंदी केंद्र सरकार के उन फैसलों में से है जिसको लेकर विपक्ष हमेशा मोदी सरकार पर हावी रहता है और आज भी इस फैसले को लेकर उसकी आलोचना होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि नोटबंदी को लेकर जो प्रक्रिया केंद्र सरकार ने की थी वो बिल्कुल सही थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया जिसमें से 4 जजों ने इस प्रक्रिया को सही बताया, वहीं एक जज ने इस प्रक्रिया को गलत बताते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले के वक्त जो प्रक्रिया यूज की गई, जो किया गया वो बिल्कुल गलत था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने जब से सही ठहराया है तब से बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं विपक्षी पार्टियों के सवाल अभी भी जारी हैं कि जिस उद्देश्य के साथ नोटबंदी की गई थी क्या वो पूरे हुए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया था, जिसके बाद बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोगों को अपने ही रुपए लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा था। नोटबंदी के समय कई लोगों की जान तक चली गई थी। केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस VV नागरत्ना ने सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बीते 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 2 जनवरी 2023 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 4 जजों ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। वहीं जस्टिस B नागरत्ना ने नोटबंदी को गैर कानूनी बताया। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक कानून की धारा 26(2) के आधार पर कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया है। धारा 26(2) में दी गई शक्तियों के आधार पर किसी भी बैंक नोट के सभी सीरीज को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जस्टिस गवई ने कहा कि धारा में इस्तेमाल किए गए शब्द किसी को संकीर्णता के साथ नहीं देखा जा सकता है। इसके साथ ही जस्टिस गवई ने कहा कि केंद्र सरकार को सेंट्रल बोर्ड के साथ सलाह मशवरा करने की जरूरत होती है। ऐसे में ये इनबिल्ट सेफगार्ड है। आर्थिक नीति के मुद्दों पर बेहद संयम बरतने की जरूरत है। वहीं नोटबंदी को गलत फैसला बताने वाली जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सभी नोटों को प्रतिबंधित किया जाना बैंक की ओर से किसी बैंक नोट के किसी सीरीज को चलन से बाहर निकालने जैसे कहीं ज्यादा गंभीर है। ऐसे में इस मामले में सरकार को कानून पास करना चाहिए था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, जब नोटबंदी का प्रस्ताव केंद्र की ओर से आता है तो ये RBI कानून की धारा 26(2) के तहत नहीं आता है। इस मामले में कानून पास किया जाना चाहिए था और अगर गोपनीयता की जरूरत होती तो इसमें ऑर्डिनेंस लाने का रास्ता अपनाया जा सकता था। यहाँ बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य सही था, जिसमें काले धन को वापस लाना, नकली नोटों को रोकना और आतंकवाद की फंडिंग शामिल है। हालांकि ये उद्देश्य पूरे हुए या नहीं उस पर हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि RBI ने ये फैसला खुद नहीं लिया है। ये पूरा फैसला केंद्र सरकार का था, RBI का फैसला नहीं था और कोर्ट ने फैसला प्रक्रिया को लेकर सुनाया है। नोटबंदी सही फैसला है या नहीं है, ये आज भी बहस का विषय है। हालांकि मोदी सरकार अब अपनी पीठ थपथपा रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस नोटबंदी को लेकर भ्रम फैला रही है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कोर्ट ने नोटबंदी सही है या नहीं है इस पर फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने नोटबंदी की प्रक्रिया पर फैसला सुनाया है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो केंद्र की मोदी सरकार से आज भी वही पूछे जा रहे हैं कि जब 99.03% नोट वापस आ गए तो काला धन कहाँ पकड़ा गया है। वहीं नोटबंदी में करीब 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। और रही बात कि आतंकवाद के फंडिंग को रोकने के लिए नोटबंदी की गई, तो क्या आतंकवाद पर कुछ ये असर पड़ा है क्या? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी लगातार वहां के कश्मीरियों पर हमला करते आए हैं,
क्या वो कम हुआ है? इसी तरह की अहम खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।